दौर में जहां क्रिप्टो करेंसी का जिक्र हर जुबान पर है, वहां बिटकॉइन ने दुनिया की माली दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक वक्त था जब एक बिटकॉइन की कीमत चंद डॉलर थी, लेकिन आज वो $1,00,000 तक पहुंच चुका है। मगर सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन के पीछे ऐसी कौन सी कहानियां छुपी हुई हैं जिन्होंने इसको इस कदर इस बुलंद मुकाम तक पहुंचाया। तो आइए हम आपको बिटकॉइन से जुड़ी 7 दिलचस्प कहानियां बताते हैं जो शायद आपने कभी न सुनी हो। आइए सबसे पहले आगाज करते हैं कि बिटकॉइन का खालिक कौन है। बिटकॉइन के खालिक का नाम अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है और वो शख्स जो सातोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, वो कई सालों से दुनिया को इस राज में मुब्तला कर रहा है। 2008 में एक फर्द या अफराद के ग्रुप ने बिटकॉइन का ख्याल पेश किया और इसके बारे में एक व्हाइट पेपर जारी किया। नाज़रीन, सातोशी नाकामोटो ने एक पेचीदा सिस्टम बनाया जिसके जरिए एक गैर मरकजी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लेन देन को महफूज और नए सिक्के बनाए जा सकते थे। कई सालों की तहकीकात और मफरूजों के बावजूद किसी भी सहाफी या मुहक्किक को ये नहीं मालूम हो सका कि सातोशी आखिर कौन है। कई अफराद पर शक किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी निकली। फिर 2016 में ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर साइंसदान क्रेग राइट ने दावा किया कि वो ही सातोशी है, मगर उन्होंने ये साबित नहीं किया और कई कानूनी लड़ाइयों के बावजूद ये साबित नहीं हो सका। हालिया HOB डॉक्यूमेंट्री में पीटर ट्रोड का भी नाम दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस दावे की सख्ती से तरदीद की है। नाज़रीन, 22 मई 2010 को बिटकॉइन की तारीख में एक सुनहरी लम्हा आया जब पहली बार बिटकॉइन से खरीदारी की गई। लास्लो हेनिक्स, जो उस वक्त भूख से तड़प रहे थे, ने क्रिप्टो फॉर्म पर 2 पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइंस की पेशकश। एक 19 साला तालिबे इल्म ने इसका ये सौदा कबूल किया। इस लेन देन को तारीख में बिटकॉइन पिज्जा डे के तौर पर याद किया जाता है। ये आजकल एक मज़ाहिया मीम भी बन चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि ये वाकया बिटकॉइन की हकीकत को साबित करता है। आज 10,000 बिटकॉइंस की कीमत करोड़ों डॉलर्स के बराबर है। लास्लो शायद इस बात को अफसोस के साथ याद करते होंगे, लेकिन इस लेन देन ने दुनिया को दिखाया कि क्रिप्टो करेंसी भी हकीकी दुनिया की अशिया खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। नाज़रीन, सितंबर 2021 में एल सल्वाडोर दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहां बिटकॉइन को कानूनी करेंसी के तौर पर तस्लीम किया गया। सदर नायब बुकेले की क़यादत में बिटकॉइन को अमेरिकी डॉलर के साथ मरकजी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की कानूनी हैसियत दी गई। सदर बुकेले ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस इकदाम से सरमायाकारी बढ़ेगी और शहरियों के लिए पैसा मुंतकिल करने के अखराजात कम होंगे। ताहम ये इकदाम इतना कामयाब नहीं रहा जितना कि तवक्को की गई थी। लोगों को बिटकॉइन इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब करने के लिए सदर ने भारी सरकारी रकम खर्च की और खुद भी बिटकॉइन खरीदने में सरमायाकारी की। 2023 में उनके बिटकॉइंस की कीमत आसमान को छू रही थी, मगर इससे मुल्क की मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। 2021 में कजाकिस्तान बिटकॉइन के कारोबार का मरकज बन चुका था। चीन और अमेरिका से गैर मुल्की सरमायाकार कजाकिस्तान में आकर बिटकॉइन माइनिंग करने लगे क्योंकि यहाँ सस्ती बिजली मुयस्सर थी। कजाकिस्तान की हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर सरमायाकारों का खैर मकदम किया, मगर जल्द ही इसके बिजली के निजाम पर बोझ बढ़ा और हुकूमत ने पाबंदियां लगा दी और टैक्स में इजाफा कर दिया। इस तब्दीली की वजह से कजाकिस्तान के बिटकॉइन सनत तेजी से कमजोरी का शिकार हो गई और इसका कारोबार खत्म हो गया। आज दुनिया भर में बिटकॉइन नेटवर्क इतनी बिजली इस्तेमाल करता है जितनी एक छोटे मुल्क की पूरी मईशत। जनूबी बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले जेम्स ने अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया था जिसमें 8,000 बिटकॉइंस थे। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, लेकिन आज उनकी कीमत करोड़ों डॉलर की। जेम्स ने कहा कि ये एक ऐसा लम्हा था जैसे पैसा हाथ से निकल गया हो। ये एक डूबने वाला एहसास था, लेकिन बदकिस्मती से मकामी कौंसिल ने उन्हें वो हार्ड ड्राइव तलाश करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जेम्स ने पेशकश की थी कि अगर उन्हें इजाजत मिले तो वो अपने बिटकॉइंस का 25% हिस्सा खैरात को देंगे, मगर फिर भी इजाजत ना मिली। सेम बैंकमैन-फ्रिड, जो कि क्रिप्टो किंग के तौर पर जाने जाते थे, FTX के बानी थे और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक मशहूर शख्सियत थे। उनकी कंपनी FTX, जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज थी, का कारोबार 32 अरब डॉलर की मालियत तक पहुंचा था, लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि उनकी कंपनी माली मुश्किलात का शिकार थी और वो
कस्टमर्स के पैसे गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे। दिसंबर 2022 में उन्हें बहामास में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका मुंतकिल होने के बाद उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद किए गए। उनकी कहानी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के तारीखी पहलू को बेनकाब करती है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बिटकॉइन अब भी सरमायाकारों और बड़ी कंपनियों की तवज्जो हासिल करता है। जनवरी 2024 में दुनिया की बड़ी मालियाती कंपनियों ने बिटकॉइन को अपने असासों की फहरिस्त में शामिल किया। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और ग्रे स्केल जैसे इदारे अब बिटकॉइन खरीद रहे हैं, जिससे इसकी कीमत एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ये क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अहम संग मील है और इस बात का इशारा है कि बिटकॉइन को अब संजीदगी से सरमायाकारी के तौर पर लिया जा रहा है। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि बिटकॉइन आखिरकार सोने की तरह सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि रोजमर्रा की खरीदारी के लिए। नाज़रीन, ये 7 कहानियां बिटकॉइन की हैरत अंगेज दुनिया को मजीद दिलचस्प बनाती हैं और ये जाहिर करती हैं कि किस तरह ये डिजिटल करेंसी एक मुअम्मा, मौका और कभी कभार एक खतरा बन चुकी है। बिटकॉइन का मुस्तकबिल अभी भी गैर यकीनी है, लेकिन इसकी कहानियां हमेशा ही लोगों की तवज्जो का मरकज बनती रही हैं। तो क्या आप भी इस क्रिप्टो इनकलाब का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।